Dear students, the next topic is role of financial management. All the financial activities of a company are directly or indirectly affected by the financial management. कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही इफेक्टेड होती हैं. वो कौन सी कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस होंगी? फर्स्ट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? Like land, building, machinery, plant, etc. The size and composition of fixed assets depend directly on investment decision. That is, how much capital company is planning to invest. कंपनी कितना प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए, ये जो डिसीजन है दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दैट हाउ मच इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स का साइज और कंपोजिशन क्या होगा. मीन्स हम कितना अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं. तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने एक डिसीजन लिया एंड द फिक्स्ड एसेट्स कंपोजिशन डिपेंड्स अपॉन दिस डिसीजन. Then second is amount and composition of current assets. Now what is the quantity of current assets and its breakup into cash, inventories और receivables. करंट एसेट्स में सारी चीज़ें आती हैं, कैश है, इन्वेंटरी है, रिसीवेबल्स हैं. तो दिस अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स और इसका जो डिवीज़न है इन कैश और बिल्स, रिसीवेबल्स और इन्वेंटरीज, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल डिसीजंस. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. लाइक कंपनी ने यहाँ प्लान किया था कितना टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, उसमें से कुछ पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिया, तो जो बाकी बचा हुआ है यानी फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट के बाद जो बाकी बचेगा दैट विल बी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स. या कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, या कंपनी स्टॉक कैसे मैनेज करेगी, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि करंट एसेट्स कितने होंगे. मीन्स जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, उसमें से फर्स्ट डिसीजन लिया कि फिक्स्ड एसेट्स कितने होने चाहिए एंड देन फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट पे डिपेंड हो गया कि अब करंट एसेट्स कितने होंगे. देन द थर्ड इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. The amount to be raised for long term as well as for short term depends upon the financial management and organization. अब कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन financial management and the organization. The firms which have policy of liquidation prefer to have more of long term finance, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on long term debts as compared to short term debts. जो कंपनी लिक्विडिटी चाहती है वो प्रेफर करेगी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो, ऑल्दो विद दैट प्रॉफिट विल डिक्रीज, क्योंकि प्रॉफिट्स तो इससे कम हो जाएंगे. अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए लोन ले लेंगे तो प्रॉफिट्स कम होंगे क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में बजाय शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के. लेकिन जो कंपनी लिक्विडेशन चाहती है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को ही प्रेफर करती है. तो ये सारा डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाएगा. देन ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट और इक्विटी. कोई भी फर्म लॉन्ग टर्म डेब्ट्स रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, या कोई भी बोरोड फंड सिक्योरिटी लेके कोई भी फर्म लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट्स ले सकती है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही ये फिक्स होता है रेशियो कि कितना हमें अपना पैसा लगाना है, यानी कितनी इक्विटी होनी चाहिए और कितना उधार होना चाहिए. ये जो ब्रेकअप है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का ये भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पता चलता है. एंड ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी भी आइटम्स P&L अकाउंट की हैं दे ऑल आर इफेक्टेड बाय डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जनरली जो भी आइटम्स हैं एक्सपेंसेस की या रिवेन्यू की, ये आप P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. तो अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, डेप्रिसिएशन पे करते हैं, इससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और P&L अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है. सो कोई भी एक आइटम आप P&L अकाउंट में लिखते हैं तो वो सारी रिलेटेड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? आफ्टर लर्निंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन बिजनेस we can say the success and failure of an organization depends upon the decisions of financial management. बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, बिजनेस कितना फेल हुआ है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस पे. एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन सक्सेस ऑफ बिजनेस. अगर हमने सही से फाइनेंस को सही से डिसाइड कर लिया है, फाइनेंस को सही से मैनेज कर लिया है, देन इट रिजल्ट्स इन सक्सेस.
and it improves overall health of business organization. इससे business की financial health भी improve होती. So this is the role of financial management that we came to know about size and composition of fixed assets. We came to know about amount and composition of current assets, how much we have to invest in long term and short term funds, what will be the breakup of long term financing into debt and equity, and all the items of profit and loss account are affected by financial management. Thank you. Have a nice day.